استغفر الله وأستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحمد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا کائنات والی نجف جشن ولادت ہے. ایک ایسا نعرہ سنائیں کہ آپ کی یہ دلوں کی آواز مولا کے حرم اطہر تک پہنچے. پانچ نعرے پانچ تبھی سپر پاور نعرہ چیز اور ہمارا وجود اور ہماری ہر بات اور ہماری ہر عبادت اور ہمارا ہر ذکر ماشاءاللہ علی کے بغیر کچھ نہیں. لہذا آج کی یہ محفل آج کا یہ جشن بھی کچھ نہیں ہے جب تک مولا خود تشریف نہ لائے. علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے. اسے ہر نظام پر تولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. ذکر علی عبادہ. میرے پاس 5-10 منٹ ہیں، لہٰذا 5-10 باتیں ہی جلدی کوئی اگر کھانا آپ نے نماز کے بعد کھانا ہے تو کھانے کے لیے ذکر بند کر رہے ہیں. ذکر علی عبادہ. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. علی کا نام مومن کی پہچان ہے. وہ تمام لوگ جن کے دل علی کے نام سے خوش ہو جاتے ہیں، جن کے چہرے علی کے نام سے کھل جاتے ہیں، جن کے زبانوں پہ علی کا نام آئے تو وما ينطق عن الهوى کا مصداق رسول فرماتا ہے جس زبان پہ علی کا ذکر آئے اللہ اس زبان کے گناہ مٹا دیتا ہے. جس کان سے علی کا ذکر سنا جائے تو پروردگار کان والے گناہ مٹا دیتا ہے. جن آنکھوں سے علی کے فضائل کو پڑھا جائے تو پروردگار آنکھوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جس ہاتھ سے علی کی نصرت کے لیے انسان چیریٹی کرے، کام کرے، مدد کرے، علی کے فضائل اور علی کے مناقب کو تمام کائنات تک پہنچانے کے لیے جس ہاتھ اور پاؤں سے انسان جہاد کرتا ہے پروردگار تمام ہاتھ اور پاؤں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بس جہاں علی ہے وہاں خدا ہے، جہاں علی نہیں ہے وہاں صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے.
नारे तकबीर, रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये दुनिया है अकायद के तसर्रफ का तमाशा। माशाअल्लाह। माशर उसे कहते हैं जो आदिल की गली हो। दोज़ख तो है मनकुंत के मुनकर का मोहल्ला। जन्नत वो जगह है जहाँ जिक्र अली हो। हमारे यहाँ अली और मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है। एक नूर था, नूर खुदा था। खुदा ने चाहा उस नूर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये उस खुदा ने ऐसा चाहा, नूर के एक टुकड़े को कह दिया मोहम्मद, दूसरे को कह दिया अली। हकीकत में मोहम्मद नफ्स अली है, अली नफ्स नबी है। फर्क कुछ भी नहीं है। तमाम कायनात के वजूद से पहले थे तो मोहम्मद और अली यकजा थे। दुनिया में आए तो यकजा हैं, रोज़े महशर उठेंगे तो यकजा होंगे। और फिर अली के जिसके जिम्मे है कसीम नार वल जन्ना, जब अली रसूल के खुदा के बतूल के तमाम दुश्मनों को जहन्नम की आग का ईंधन बना के चले जाएंगे तो उसके बाद या अली होंगे या मोहम्मद मुस्तफा होंगे, एक दूसरे का नवारा कर रहे हैं। पंचनी सवा लाख नारा नारे रिसालत, नारे हैदरी। 10 रजब, क्योंकि बात हो रही मोहम्मद और अली की, 10 रजब को हमारे नौवें मौला मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत। हमारे पहले मौला मौलूद काबा इमाम अली अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत है। अब हमारा पहला भी मोहम्मद है, दरमियानी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, सब के सब मोहम्मद है। मोहम्मद उस जात को कहते हैं जिसकी कायनात अगर तारीफ करने लगे तो तारीफ न कर सके। मोहम्मद उस मकाम को कहते हैं, मोहम्मद उस नूर को कहते हैं कि जिसका ज़हूर होता है तो कायनात में हिदायत के चश्मे फूट जाते हैं। जिसका ज़हूर होता है तो जलते हुए आतिश कदे खामोश हो जाते हैं। जिसका ज़हूर होता है तो फिर तमाम के तमाम बुत गिर जाते हैं। और जब उस मोहम्मद के कांधों पे अली बुलंद होता है और मोहम्मद पूछता है या अली कहां पे हो, अली कहते हैं ऐ मोहम्मद मुस्तफा तूने अली को इतना बुलंद कर दिया, अली चाहे तो अर्शे खुदा को छू ले। लेकिन जिनकी किस्मत में जहन्नम का ईंधन बनना हो, उन्होंने न मोहम्मद को चाहा न अली को चाहा, न मोहम्मद को माना न अली को माना। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मोहम्मद को मान लिया लेकिन अली को न माना। अब एक मिसाल आपको देता जाऊं इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की। उनके मौला के बाबा उस वक्त मर्व के अंदर मामून के कैदी भी थे, या समझ लें प्रिजन में थे या नजरबंदी में थे। लेकिन उसके बाद दुश्मनों ने मौला के बेटे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम पर तोहमतें लगानी शुरू की। तोहमतें क्या थी कि नाउज़ुबिल्लाह ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बेटे नहीं है। अब देखिए कि लोग किस हद तक आइम्मा तहार की दुश्मनी किया करते थे। अब इन्होंने इतनी तोहमत लगाई, इतनी बातें की। न सिर्फ ये कि बात औकात होता है कि इंसान पीठ पीछे बात कर देता है, इस बात को इतनी शोहरत दी कि कहा जब तक हम मक्का के क़ियाफ़त शनास यानी चेहरा शनास माहिरीन से तस्दीक न करा लें तब तक हम मोहम्मद तकी को इमाम रज़ा का बेटा नहीं मानते। अब जो सच्चे थे उनको क्या परवाह है, चले
मदीना से मक्का। अब मक्का में ऐलान हो गया, मक्का के क़ियाफ़ा शनास और चेहरा शनास बिल्कुल उसी तरह जमा हो गए जैसे फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया था, और उधर से हुज्जत खुदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। अब जादूगरों ने क्या किया, उन्होंने अपने जादू से छोटे छोटे सांप बनाए। हुज्जत खुदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका, अब वो असा इतना बड़ा अजदहा बन गया कि जादूगरों के छोटे छोटे सांपों को खा गया। अब जादूगरों ने चूंकि अपने फन को जानते थे, अपने इल्म को जानते थे और जानते थे जो भी उनके जादू का तोड़ करे या वो नबी खुदा है या वली खुदा है। अब जब आंखों से देखा तो मान गए, माना तो सजदा कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अब जब काबा के इर्द गिर्द लोग जमा हैं, इमाम रज़ा के छोटे से बेटे को वहां पे क़ियाफ़ा शनासों के सामने लाया गया, तो क़ियाफ़ा शनासों ने जो ही नजर की तो सब एक जबान होके बोले, ऐ लोगों, ये तो चमकता हुआ आफताब है, ये तो दमकता हुआ काबा है, ये तो दरख्शा सितारा है, ये तो वो नूर है, या अली के चेहरे में था या मुस्तफा के चेहरे में था। अब एक तरफ ये क़ियाफ़ा शनास ये सजदे में गिरे, अब ये सजदे के अंदर सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दे का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए खुदा की हुज्जत को, खुदा की हुज्जत किस तरह बोलती है। आपको मालूम होगा कुरान का वाक़या है कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई गई तो खुदा ने कहा, मरियम तू मेरी नुमाइंदा है, तेरा बेटा मेरी हुज्जत है, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या हुआ, ईसा चंद दिन का है, लेकिन इस बच्चे की जुबान से तेरी तहारत की गवाही दिलाऊंगा। अब मरियम आई थी शहर के अंदर, आई थी लोगों के अंदर, लोग तोहमत लगाते थे, मरियम बच्चे की तरफ इशारा किया करती थी, लोग फिर भी मजाक उड़ाते थे कि किस तरह बच्चा बोलता है। लेकिन उस चंद दिन के बच्चा यानी ईसा रूहुल्लाह ने बोला और ऐसा बोला और कहा, लोगों तुम मेरी मां पे तोहमत लगाते हो, मेरी मां मरियम है, मेरी मां पाक है, मेरी मां सिद्दीका है, मेरी मां ताहिरा है, मेरी मां सैयदा है। ना सिर्फ ये बल्कि मेरी मां के साथ साथ मैं खुद हुज्जत खुदा हूं, मैं खुदा का सच्चा नबी हूं, मैं तो किताब साथ लेकर आया हूं। अब खुदा जब चाहता है अपनी हुज्जत को इस तरह लोगों के सामने गोया करता है, बिल्कुल उसी तरह अब ये क़ियाफ़ा शनास मक्का के अंदर किबला के सामने ये सजदा रेद है। उसी अंदाज में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जो मादर गरामी की गोद में थे, उसी अंदाज में तकल्लुम किया, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस परवरदिगार की जिसने खलकना मिन नूरिही बियदिही, जिसने हमें अपने नूर से खल्क किया। हबीब खुदा सरदार अंबिया बुलंद तरीन साहबान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलकना मिन नूरिही बियदिही, तमाम तारीफें उस परवरदिगार की कि जिसने हम मासूमों को, हम मुहम्मदों को, हम अलियों को अपने हाथ से और अपने नूर से खल्क किया। वस्तफाना मिन बरियतिही, और फिर अपनी तमाम मखलूकात में हमें चुन के बुलंद कर दिया। वजअलना उमना अला खल्किही व वहयिही, और तारीफ है उस खुदा की जिसने अपनी तमाम मखलूकों पर हमें अमीन बना दिया, हमें इमाम बना दिया, और इतना अमीन बनाया अपनी किताबें और कलाम हमारे जरिए लोगों तक पहुंचाए। अब यहां तक जब मौला पहुंचे, अब चूंकि सिन के छोटे थे, अभी मासूम बच्चे थे, तो उस वक्त मौला मुस्करा भी रहे थे और फिर कुरान की इस आयत को दोहरा भी रहे थे, सबरा
सबरा सबरा कमा सबरा उलिल अज़्म मिन ar-रुsul। ऐ मोहम्मद बिल्कुल उसी तरह सबर कर जिस तरह अल्लाह के उलिल अज़्म पैगंबरों ने सबर किया है। और फिर इमाम खामोश हो गए। इधर इमाम खामोश हो गए तो वो तमाम जो हक परस्त बैतुल्लाह में जमा थे वो सब के सब बुलंद हुए और सबकी जुबान पे एक ही कुरान की आयत थी। और वो आयत क्या है? अल्लाहु यअलमु अल्लाहु अअलमु हैसो यजअलु रिसालतहु। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस किस को रसूल बनाए और किसको लोगों का इमाम बनाए। अब ये 10वें इमाम जो कि मोहम्मद काबा में उनकी विलादत के बाद उन्होंने अपने हुज्जत खुदा होने का सबूत दिया। और फिर उसी काबा में एक दिन ऐसा भी आया, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और यजीद बिन खनअब ये दो रिवायत करते हैं। और भी बहुत सारे लोग बनु हाशिम के भी बैठे थे काबा के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर। लेकिन ये रिवायत इन दोनों से है। वो कहते हम बैठे थे कि हमने देखा एक ऐसी हस्ती खरामा खरामा मक्का के अंदर से चलती हुई बैतुल्लाह के करीब आई हैं कि जिनकी अजमत सब पर आयां थी, जिनकी फजीलत सब पर आयां थी। और वो हस्ती फातिमा बिन्ते असद सलामुल्लाह अलैहा। हजरत अब्बास कहते हैं हमने देखा ये बीवी उस तरफ से आके दीवार काबा के साथ लग गई जो दर की दूसरी तरफ थी, यानी बिल्कुल दरवाजे के ऑपोजिट दीवार के करीब बीबी ने आके अपने आप को दीवार काबा से मस किया। और फिर रावी इतना करीब है कि बीबी गुफ्तगू कर रही हैं और रावी सुन रहा है। अब हजरत अब्बास रिवायत करते हैं मैंने सुना उस बीबी ने उस दीवार को हाथ लगा के कहा, ऐ मेरे रब मैं तो तुझ पर ईमान लाई, मैं तेरी किताबों पर ईमान लाई, मैं तेरे तमाम रसूलों पर ईमान लाई और मैं नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर अमल किया और ईमान लाई। माशाअल्लाह। ऐ अल्लाह मैं तुझे उन तमाम रसूलों का वास्ता देती हूँ और अपने उस बच्चे का वास्ता देती हूँ कि जो है तो मेरे शिकम में लेकिन अपनी बातों से मुझे मानूस रखता है। मैं इस बच्चे का तुझे वास्ता देती हूँ कि जो अपनी बातों से मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होने देता, मुझे कभी तारीकी का एहसास नहीं होने देता, मुझे कभी दुश्मनों का एहसास नहीं होने देता। ऐ खुदा तुझे वास्ता इस हुज्जत खुदा का जो मेरे शिकम के अंदर है, यकीनन जो तेरी आयत है, तेरी दलीलों में से एक दलील है। ऐ अल्लाह मेरे इस मौलूद की विलादत को आसान फरमा। नारे हैदरी अब हजरत अब्बास कहते हैं जो ही बीबी का कलाम खत्म हुआ तो हमने देखा कि दीवार फटी, दीवार में डर बना और बीबी दाखिल हो गई। बचपन में हमने कसीदा सुना था, आज दिल कर रहा है मौला की विलादत। थोड़ा एक मिसरा है, एक शेर है, आप ये उसको गोशगुजार कर दें, लेकिन आप साथ देंगे। सवाल पढ़िए। इसको आप साथ दोहराइए जी। माशाअल्लाह। मस्त मवाली शाह जागो पाक जनाब अमीर आ गए। मस्त मवाली शाह जागो पाक जनाब अमीर। मौला की विलादत का दिन है।
اور خصوصاً یہ شعر اس موقع کا کہ جب بیوی نے یہ دعا کی اور کعبہ کی دیوار پھٹی. اور آپ کی توجہ چاہوں گا ایک ایک مصرے پر. میرے ساتھ پڑھیے. مست موالی شاد جادو پاک جناب امیرا گئے. مست موالی شاد نام کے پڑھے. مست موالی شاد جادو پاک جناب امیرا گئے. جو دل سویا ہوا ہے, جو بدن سویا ہوا ہے, جو ذہن سویا ہوا ہے, وہ علی والا نہیں ہے. جاگ کے سنو. مست موالی شاد جادو پاک جناب امیرا گئے. مست موالی شاد جادو پاک امیرا گئے. مست موالی شاد جادو, مست موالی شاد جادو پاک جناب امیرا گئے. کل دنیا میں پیر تمامی آخر سارا پیرا گئے. مست موالی شاد جادو پاک امیرا گئے. بنت اسد جا کعبے آئی. بنت اسد جا کعبے آئی. نال اپنے گھن امر الہی. فوراً بولیا صاحب اجازے. فوراً بولیا صاحب اجازے. فوراً بولی صاحب اجازے. فوراً بولیا صاحب اجازے. کیا ہو یا ہند بندر واضح. کیا ہو یا ہند بندر واضح. کیا ہو یا ہند بندر واضح. سن دیوار میاں ایک راز ہے. سن دیوار میاں ایک راز ہے. اولل امر ہاں علم در ہاں وارث در ہاں. ہٹ ون پھٹ ون دنیا دیکھے حیدر بھی تو. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وقت طوعا وتبقيه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. پروردگار امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. ان کی زیارت سے مشرف فرما. ان کے یاران انصار میں ہمیں شامل فرما. پروردگار قلب عطا امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں علی علیہ السلام کے محبین میں سے, شیعوں میں سے, مومنین میں سے شمار فرما. پروردگار روب محشر ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. پروردگار صراط علی, صراط حق, صراط مستقیم ہے. ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ. پروردگار سایہ حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ. اللہ زندہ رہے تو علی علی کریں, مرے تو علی علی کریں, اٹھیں تو علی علی کریں. پروردگار ہماری اولادوں میں مولا علی علیہ السلام کی محبت اور عشق کو روز بروز زیادہ فرما. پروردگار علی علیہ السلام کے نام پہ ہمیں ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار حاضرین تمام مومنین مومنات کی دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگار ہم سب کو
वाली नजफ की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा जो बीमार यहाँ पे मौजूद हैं उन सब की बीमारियों की शिफा अता फरमा। परवरदिगारा मोमिनीन मोमिनात के रिज़्क़ रोज़ी में इजाफा फरमा। जो जवान बड़े छोटे बेरोजगार हैं या उनको जॉब की मुश्किल है, परवरदिगारा इन तमाम मोमिनीन के रिज़्क़ रोज़ी में इजाफा फरमा और हर किस्म की जॉब की मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगारा इन तमाम मोमिनीन के रिज़्क़ में, रोज़ी में, इल्म में, हिकमत में, यकीन में, खुलूस में इजाफा फरमा। ऐ अल्लाह वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ऐ अल्लाह हमारी दुनिया का रिवाज है बड़े छोटों को ईदी देते हैं, हम जैसा छोटा कोई नहीं और कोई जैसा अजीम और बड़ा कोई नहीं। परवरदिगारा इस लम्हे तमाम हाज़रीन को अपनी बारगाह से बेहतरीन ईदी अता फरमा। अल्लाह हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।